Hello engineers, good morning. Today we are in exercise 9.2 and going to start question number 3. Hope you all learn all the formulae. आपने ये लर्न किया होगा. फॉर्मूले बिना ये चैप्टर करना थोड़ा डिफिकल्ट है. सो आपको एक एडवाइस है क्योंकि जेडब्ल्यू में इसके सम्स आने के पूरे पूरे चांसेस है. सो फॉर्मूले बिना आप ये चैप्टर नहीं कर सकते. तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है. क्वेश्चन में अगर कुछ गड़बड़ी कर दी तो समझ लो कि आंसर भी गड़बड़ी वाला होगा. इन एन एपी गिवन इज ए, देखो एक्सरसाइज 9.2 पूरा एपी है. एक्सरसाइज 9.3 पूरा जीपी आएगा, 9.3 या 9.4. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सरसाइज में आपको चिंता नहीं है कि चलो ये एक्सरसाइज चल रही है ना, चलेगा. पर जब एग्जाम में कोई भी सम बीच में से कहीं से उठा है तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि भाई एपी है कि जीपी या एचपी या और कुछ है, सीरीज है कि सीक्वेंस है. वहां पे ध्यान रखना जरूरी है. इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2. इट इज गिवन द फर्स्ट टर्म इज 2. देखते जाओ. द नोटेशन फॉर द फर्स्ट टर्म इज ए. So A is 2. And the sum of first 5 terms means S5. Sum of first 5 terms means S5 is 1/4 of next 5 terms. 1/4 of next 5 terms. भाई जो फर्स्ट 5 टर्म्स है उसके बाद वाली 5 टर्म्स मतलब फ्रॉम 6 to 10th, तो वो कैसे लाना. तो उसके लिए शायद मैं ऐसा कर सकता हूं कि चलो S10 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. अच्छा, उसमें से मैं पहले 5 टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्ट कर दूं. मींस इफ वी सब्ट्रैक्ट सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स तो जो बचेगा दैट विल बी सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स. दैट विल बी सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स. तो देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इट इज सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स. अच्छा, इसमें से मैंने 5 टर्म्स का सम निकाल दिया तो जो बचेगा दैट विल बी सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स. सो द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स. 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स. इट इज गिवन. Then so that the 20th term is -112. The 20th term is -112. Remember it. In an AP, if we have A and D, समझ लेना AP हमारी है. हम जो भी ऑर्डर करेंगे everything it will give. We can order, पर होना चाहिए A and D. A is given, D लाना है. For D there is only one hint. एक ही क्लू हमें दिया हुआ है. Enough. For one unknown, one clue is enough. अगर 2 होते तो 2 क्लू चाहिए. चलो S5 is 1/4 of S10 minus S5. It is given. यहां से हमें D मिलेगा. ये 4 को यहां पे मल्टीप्लाई करो. That implies 4 times S5 is S10 minus S5. ये S5 को भी आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओ. That implies 5 times S5 is equal to S10. तो देखो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है. In an AP, the first term is 2 and the sum of first 10 terms is 5 times than the sum of first 5 terms. The sum of first 10 terms is 5 times than the sum of first 5 terms. Then so that the 20th term is -112. ये भी बोल सकते हो भैया आपको. तो यहां से नया सम स्टार्ट हो गया. मतलब दिस इज द वे टू गिव द सम. ये ऐसे ही सम्स बनते हैं बेटा. चलो, we know the formula of S5. 5 into 5/2 into 2A plus n-1 into D is equal to S10 means 10/2
into 2a plus n minus 1 into d. That implies into 5 by 2. चलो a is 2, 2 to 4. यहां पे sum of first 5 terms है, तो we will take n is equal to 5. 5 minus 1 is 4d equal to 10 by 2 means 5. 2a is common, so it will be 4. But यहाँ पे देखो it is sum of first 10 terms, so we will take n is equal to 10. Mistake मत करना, यहाँ पे we will take n is equal to 10, so 10 minus 1 is 90. दोनों साइड से 5 5 चल बसे. That implies 5. यहां से 2 कॉमन निकल के कटे, so 2 plus 2d is equal to 4 plus 90. That implies 10 plus 10d is 4 plus 90. अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा d will be -6. a था, d मिला, सीक्वेंस हो गई हमारी. अब जो चाहिए वो देगी वो. आप डिमांड करो, ऑर्डर करो, इट विल गिव एवरीथिंग. चलो क्या रिक्वायरमेंट है? 20th टर्म. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 20th टर्म? द फॉर्मूला फॉर 20th टर्म इज T20 इज a plus 9d. हम जानते भी है a is 2, 9 is 9, d is -6. Sorry, 19d. It's my mistake. 19d, d is -6. So 2 minus 114 will be -112, which is our zinco answer. Ready or not? देखो ऐसा ही सम ये भी है. क्वेश्चन अगर दिमाग में चला गया, आंसर तो आना ही आना है. एडमिशन ले लिया साइंस में, इंजीनियर बनना ही बनना है. राइट? चलो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब एपी की बात चल रही है. How many terms of AP -6, -11 by 2 -5 are needed to give the sum -25? भाई कितनी टर्म्स हमें चाहिए कि जिसका एडिशन -25 हो? चलो लेट अस स्टार्ट. इट इज, देखो द फर्स्ट टर्म इज गिवन, a is -6. डिफरेंस इज व्हाट? डी वी नो. अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करूं, मींस -11 by 2 -6, 6 to 12 -11, दैट विल बी 1 by 2. भैया ए और डी तो मिल गया. अरे ए और डी मिला मतलब सब कुछ मिला, बिकॉज व्हेनेवर वी हैव ए एंड डी, सीक्वेंस विल बी अर्स. हमारी होने वाली हो चुकी है. अब क्या चाहिए हमें? हाउ मेनी टर्म्स नीडेड? सपोज sum of first n terms is -25. मान लिया कभी पहली n टर्म्स का एडिशन -25 है, सो n इज अवर क्वेश्चन, n की रिक्वायरमेंट है. चलो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर n? n by 2, 2a plus n minus 1 into d is -25. 2 ले जाओ सामने, so n into 2. a is -6, so it will be -12 plus n लाना है, d is 1 by 2 is -50. That implies n into, now 2 is LCM, so -24 plus n minus 1 is -50. ये 2 को भी सामने मल्टीप्लाई कर दो, that implies n into -24 plus n minus 1 is -100. That implies n into n minus 25 is -100. Expand this, so it will be n square minus 25n
100 को मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया बाय फैक्टराइजेशन या बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड वी कैन सॉल्व इट। देखो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बट वी कैन फैक्टराइज इट कि भाई एडिशन शुड बी 100 बन जाए 100, एडिशन शुड बी -25 एंड मल्टीप्लिकेशन शुड बी 100। कितना इजी है, n स्क्वायर -20n -5n प्लस 100 इक्वल टू 0, n कॉमन, n -20 -5 कॉमन इक्वल टू 0, that implies n -5 equal to 0 or n -20 is equal to 0. That implies n is equal to 5, n is equal to 0. Sir, how it is possible? भाई ये बोल रहा है कि भाई sum of first 5 terms is -25. Okay. And sum of first 20 terms is also -25. How it is possible? ये कैसे हो सकता है? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कि भाई पहले 5 टर्म्स है उसका एडिशन -25 है, ओके एग्री, बट 20 टर्म्स का भी एडिशन, अरे आओ भाई आओ, दिखाओ तुम्हें कहानी। सी -7 -5 -3 -1 3 5 7 9 dash dash dash. Now see, sum of first 2 terms is -12. Sum in this AP, the sum of first 2 terms is -12. अब देखो ये दो और ये दो, मतलब sum of first 6 terms अगर मैं ऐड करूं तो क्या होगा भाई, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएंगे, वापस -12 ही बचेगा। तो इस तरह से कभी किसी एपी में प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव टर्म साथ में हो तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि आफ्टर एडिंग 4 टर्म्स वी आर एडिंग 0। अगर आप 6 लोगे तो भी 0 होगा, 8 टर्म्स लोगे तो भी 0 होगा, क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव मतलब ऑपोजिट साइड साइन से टर्म्स बने हुए हैं। तो इन दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस इट इज पॉसिबल, सो आंसर में 5 और 20 दोनों आएगा। क्लियर पॉइंट? सो प्लीज राइट डाउन दिस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 इज बढ़िया सम फॉर द जेडबलई। भाई हमारी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द जेडबलई, क्योंकि इसका जो आंसर है वो हमारे लिए फॉर्मूला बनेगी। किस तरह से? तो जो बुक में पूछा है वो क्वेश्चन जेडबलई में आने के चांसेस नहीं है, बट जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं दैट कैन बी आस्क्ड इन द जेडबलई और ऑलरेडी पूछा चुका है, याद रखना। इन एनएपी इफ pth टर्म इज 1/q, चलो पहले इसे थोड़ा सजा दे। pth term is 1/q and in NAP a pth term is 1/q and qth term is 1/p. qth term is 1/, थोड़ा सिमेट्रिक सम है, एक दूसरे में जा रहा है, pth 1/q, qth 1/p, right? Prove that the sum of first pq terms is फलाना टिप्पणी जो दिया है वो sum of first pq terms चाहिए मुझे। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इनिशियली कि जब तक हमारे पास ए और डी नहीं होंगे वी कैन नॉट फाइंड एनीथिंग इन दिस एपी। एपी हमारी तभी बनेगी, हमारी बातें वो तभी सुनेगी व्हेन वी हैव ए एंड डी। सो सबसे पहले हमारा गोल क्या होगा? टू फाइंड ए एंड डी। टू फाइंड ए एंड डी देयर शुड बी 2 क्लूज, और दिए हुए देखो फर्स्ट क्लू एंड सेकेंड क्लू। बाय दिस 2 क्लूज वी विल फाइंड। यस, चल आ जाओ लाइन में। TP is 1/q, that implies, चलो what is the formula for pth term? A plus p minus 1 into d is 1/q. It is number 1, and dq is A plus, it is number 1 A plus q minus 1 into d
इज 1/p नंबर 2। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन मिल गया। बाय यूजिंग दिस टू इक्वेशंस वी हैव टू फाइंड ए एंड डी। चलो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो इससे ए कटेगा, डी मिलेगा। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2, ए माइनस ए, चल बस दिस माइनस दिस, तो देखते रहना, q माइनस 1 इंटू डी माइनस p माइनस 1 इंटू डी। RHS में से RHS सब्ट्रैक्ट करो, 1/p माइनस 1/q, यहां से d कॉमन, सो q माइनस 1 माइनस p प्लस 1 इंटू डी, माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू यहां पे pq एलसीएम होगा, सो q माइनस p अपॉन pq, ये सब आपको पता है। 1 चल बसा, therefore in bracket it is q minus p into d is q minus p upon pq। भाई q minus p चल बसा, बचा तो क्या बचा, d is 1/pq, जो लाना था वही तो आया। भाई d की रिक्वायरमेंट है हमें, d और a नहीं मिलेंगे वहां तक हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो हमने निकाल लिया d। Now we will find a. For that, substitute in 1 the value of d, putting in 1, चलो इसमें डालो a प्लस p माइनस 1 d is 1/pq is 1/q is 1/q, pq अंदर मल्टीप्लाई करो, सो a प्लस p अपॉन pq मीन्स 1/q माइनस 1/pq मीन्स माइनस 1/pq इज 1/q। भैया दोनों साइड से 1/q चल बसे, और a मिला हमें 1/pq, क्योंकि मैंने इसे लिया राइट हैंड साइड में, सो इट इज a और d मिल गए, काम हमारा हो गया आसान। कितना आसान हो गया, तो यहां से आप खुद इसे प्रूव कर सकते हो। कैसे, देखो a और d मिल गया, चलो व्हाट वी हैव टू प्रूव, सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स मींस spq, ये लाना है। चलो व्हाट विल बी फॉर्मूला, n के बदले मेरे पास pq है, सो n/2 मतलब pq/2 into 2a प्लस pq माइनस 1 इंटू d। अब a और d की वैल्यू डाल दो आप, सो pq/2 इंटू 2a, a is 1/pq, so 2/pq प्लस pq minus 1 into d is also 1/pq equal to pq/2 2/pq। एक्सपांड दिस, pq चल बसे, और ये बना -1/pq। नाउ इट इज 2 times 1/pq minus 1 time 1/pq, so pq/2 into 1/pq plus 1. Now multiply this pq inside, so it will be 1/2 pq चल बसे, pq बन जा pq, जो हमें चाहिए वही हमारा जिंगो आंसर हो गया। So it will be 1/2 into pq plus 1, 1/2 into pq plus 1. So it is according to textbook. बट एग्जाम में क्या आने वाला है, एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेंगे, एग्जाम में आपको ये पूछेंगे फाइंड pqth टर्म। इफ pth term is 1/q, qth term is 1/p, then find or dash is the pqth term। ये एमसीक्यू में पूरा चांसेस आने के लिए। चलो pqth टर्म की फॉर्मूला क्या होगी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज a? a is 1/pq प्लस
व्हाट इज दी, अच्छा n इज पी क्यू, पी क्यू टर्म चाहिए ना, एंड d इज ऑल्सो 1 अपॉन पी क्यू, एक्सपांड दिस, सो 1 अपॉन पी क्यू प्लस मल्टीप्लाई 1 अपॉन पी क्यू इनसाइड, सो 1 माइनस 1 अपॉन पी क्यू, गए गए बच गया 1। तो ये आपको याद रखना है कि इफ pth term is 1 upon q, qth term is 1 upon p, then pqth term will be 1 without solving। ये हमारे लिए फॉर्मूला हो गई। तो आपके लिए नोट बन जाएगी, आपको ये नोट डाउन करना टेक्स्ट बुक में, यही एक्सरसाइज के ऊपर ये नोट लिखनी है कि इन एन एपी और फॉर एपी इफ tp is 1 by q, tq is 1 by p, that implies tpq will be 1। so it is formula for you, उसका जो pq टर्म होगा that will be 1। तो यही क्वेश्चन इन डिफरेंट वे वी कैन और एनी टीचर कैन आस्क। कैसे, देखो मैंने p इक्वल टू 5 और q इक्वल टू 7 लिया, t5 is 1 by 7, t7 is 1 by 5, so t35 is dash, fifth term is 1 by 7, seventh term is 1 by 5, then 35th term is dash। this is my question। तो ये फॉर्मूला होगी फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर। सो ये फॉर्मूला आप टेक्स्ट बुक में यही एक्सरसाइज के ऊपर हेडिंग में आपके पास जगह है, वहां पर ये नोट कर लेना अबोव एक्सरसाइज 9.2, क्योंकि एवरी टाइम मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी एंड इट कैन बी आस्क्ड इन JEE आल्सो, रिमेंबर इट, राइट। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन नंबर 4, पर उससे थोड़ा बड़ा है। वहां पे क्या था कि भाई कितने टर्म्स का एडिशन -25 होगा। तो यहां पे देखो, इफ द सम ऑफ द सर्टेन नंबर्स ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द सर्टेन नंबर्स ऑफ द टर्म्स, sum of the first certain numbers of the terms of the AP is 25, 23 is 116। अब कितने टर्म्स का एडिशन है, इट इज नॉट गिवन, तो हम एज्यूम करेंगे सपोज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 116, तो वहां से हमें n मिलेगा, तो वो हो गया एक्जेक्टली क्वेश्चन नंबर 4। वहां पे n इक्वल टू 5 एंड 20 मिला था हमें, दोनों आंसर एक्सेप्टेड थे। फिर आगे क्या पूछा है, देन फाइंड द लास्ट टर्म, ये एडिशनल पार्ट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 से और थोड़ा आगे जाना है, कुछ उसमें ज्यादा है नहीं। सो लेट अस स्टार्ट हियर, व्हाट इज गिवन, चलो फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 25, what will be difference, difference means second term minus first term is -3। अगर D नेगेटिव है तो समझ लो सीक्वेंस विल बी डिक्रीजिंग एंड D इज पॉजिटिव इट विल बी इंक्रीजिंग, याद रखना। सपोज SN is 116, जो -25 वाला सम था वही ट्रेन वापस स्टार्ट हो रही है। चलो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर SN, n/2 into 2a plus n-1 into d। देखो a हमारे पास ऑलरेडी है, हमें इंटरेस्ट है d में। जब तक हमारे पास a और d नहीं होंगे हमारी ट्रेन नहीं चलेगी, राइट। a आ गया, हमारा गोल है d, 2 मैंने दिया सामने, so that implies n into 2a is 25, so it will be 50 plus n-1 into d is -3, 116 2s are 232, simplify this bracket, so that implies n into -3n plus 3 is 232, that implies n into 50 plus 3 53 minus 3n
is 2 3 2. Now expand this bracket, so 53n minus 3n square is 2 3 2. अब करना क्या है, अब करना ये है हमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। मैं दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स को लिख रहा हूं राइट हैंड साइड में, दैट इंप्लाइज 3n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 53n नेगेटिव होगा, और 2 3 2 तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है ही। सो ये बना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास 2-3 वेज है। फर्स्ट फैक्टराइजेशन, सेकंड बाय परफेक्ट स्क्वायर, थर्ड बाय डिस्क्रिमिनेंट। ये 3 तो है ही है। एक और डिफरेंट वे है फैक्टराइजेशन का, पर डिफरेंट वे में मैं आपको बता रहा हूं कि भाई यहां पे देखो, एडिशन शुड बी -53 एंड मल्टीप्लीकेशन शुड बी 232 into 3। इन दोनों के जितना मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, और यहाँ पे प्लस है तो एडिशन शुड बी 50 - 53। तो कैसे करेंगे, तो देखो 3 और 2 3 2 दोनों कोएफिशिएंट्स ले लो। अब करते क्या जाएंगे कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमें रखना है, तो वो रह गई। अब जिससे इसे आप डिवाइड कर दो, इससे इसे मल्टीप्लाई करो, वहां तक जाओ कि जिसका एडिशन 53 हो। अभी एडिशन हो रहा है 2 3 5, नहीं चाहिए। चलो मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 4 3 12, 4 5 20, 4 8 32। नाउ एड, इट विल बी 70। वो भी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 24 and 29। Now add them. Yes, it will be 53। हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या इन दोनों को, बात सेम रहेगी। तो फैक्टर्स ऐसे बनेंगे, देखो, that implies 3n square minus 24n minus 29n plus 2 3 2 इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज इन दोनों में से 3n कॉमन, तो बचेगा क्या, n - 8। यहां से -29 कॉमन, तो बचेगा n - 8 इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज n इज इक्वल टू 29/3 और n इज इक्वल टू 8। अभी n मीन्स नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द टर्म। चलो मैं अगर ऐसा बोलूं कि 29/3 टर्म, तो वो तो होगी ही नहीं। हम जानते भी कि ये जो n है, इट शुड बी द नेचुरल नंबर। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 0th टर्म भी नहीं है, नेगेटिव टर्म भी नहीं है, तो डेसिमल तो कहां से होगी, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये n जो है वो हमारे रिक्वायर्ड हो गया। तो भाई कितनी टर्म्स का एडिशन 116 होगा, ऑब्वियस 8 टर्म्स का। पर यहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। आगे क्या पूछा, फाइंड लास्ट टर्म। भाई इट इज सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, तो जो 8th टर्म होगी दैट विल बी लास्ट टर्म फॉर दिस सम। सीक्वेंस की लास्ट टर्म नहीं है, याद रखना। हमें जो एडिशन करना है, जो 8 टर्म्स का एडिशन करना है, फॉर दैट इट इज लास्ट टर्म। समझ गए मेरी बात। तो वी विल फाइंड लास्ट टर्म मीन्स T8, और T8 की फॉर्मूला क्या होगी, T8 इज a + 7d। और ये इंजीनियर लोग तो कर ही सकते हैं इतना, ऑब्वियसली इतना तो इंजीनियर कर ही सकता है कोई भी। सो प्लीज राइट डाउन दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन समझ में आए तो फटाफट सॉल्व हो जाए। सी क्वेश्चन 7, find the sum to n terms, find the sum to n terms of the AP, मतलब AP थ्राइड, उसके टर्म इज 5k + 1। कितना इजी हो गया, उसके टर्म इज 5k + 1। अब देखो क्या दिया हुआ है, tk kth term is 5k + 1। see in kth term, if we take k is equal to 1, it will be first term. If we take k is equal to 2, it will be second term. If we take k equal to 5, it will be fifth term. If we take k is equal to p, it will be pth term. If we take k is equal to n, it will be nth term. तो देखो मैं फर्स्ट टर्म निकाल रहा हूं, therefore t1
T1 taking k is equal to 1, 5 plus 1 6. It is also known as first term. You can say A और A1. ये हो गया A और A1. चलो मैं अगर इसे k is equal to n लूं तो ये बनेगा 5n plus 1. So it is nth term. अब मुझे फर्स्ट n टर्म्स का एडिशन लाना है. If you want to add first n terms, so nth term will be last term. और लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला है हमारे पास. देखो मुझे 20 टर्म्स का एडिशन करना है, so the 20th term will be last term for that addition. So if you want to add all n terms, the nth term will be last term. वो एडिशन के लिए लास्ट टर्म बनेगी. n plus 1th term तो हमें मिलनी है, n plus 2th term भी मिलेगी. But if you want to add n terms, first n terms, so at that time the nth term will be last term. तो मैं ये वाली फॉर्मूला लगा सकता हूं. अच्छा, मैं इसे L भी बोल सकता हूं because it is last term for the addition. So Sn means n by 2 into a plus n. N is n, a is first term, L is last term. Everything we have. देखो n by 2 as it is. A मतलब first term, that is 6. L means last term, that is 5n plus 1. सब कुछ आ गया. Just simplify. N by 2, 5n, 6 plus 1. This is our answer. कितना easy sum है. Very easy. Remember it. Now question number 8. Question number 8 भी थोड़ा इसके जैसा ही है, पर थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है याद रखना. See, if the sum of first n terms means Sn of an AP is this. Sn is given. Pn, where P and Q are constant, unknown constant. Find the common difference. भाई डिफरेंस कैसे मिलेगा? डिफरेंस लाना है, कॉमन डिफरेंस लाना है. देन इट विल बी डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स. सेकेंड और फर्स्ट का डिफरेंस विल बी कॉमन डिफरेंस. थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस विल बी कॉमन डिफरेंस. फोर्थ और थर्ड टर्म का डिफरेंस विल बी कॉमन डिफरेंस. तो मुझे दो कंसेक्यूटिव टर्म्स यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी. सी S1 मतलब क्या होगा? फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज. The first term of the series will be the first term of the sequence. आपको शायद ये पता होगा कि सीक्वेंस में से सीरीज कैसे बनती है, वो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा हुआ है, राइट? जैसे मेरे पास कोई सीक्वेंस है 1 3 5 7 डैश डैश डैश. इट इज एन एपी. अब मुझे यहां से सीरीज बनानी है. टू मेक सीरीज, चलो फॉर द सीरीज द फर्स्ट टर्म विल बी 1. The first term of sequence will be the first term of the series. मतलब उल्टा सोचो. The first term of the series will be the first term of the sequence. What will be the second term of the series? Sum of first two terms, that will be 4. Third term will be sum of first three terms, will be 9. Sum of first is 16. This. तो जो सीरीज का फर्स्ट टर्म है, that will be first term of the sequence. सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म सीरीज की फर्स्ट टर्म बनेगी, सीरीज की फर्स्ट टर्म सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म. सो S1 आफ्टर टेकिंग n इज इक्वल टू 1, इट विल बी P प्लस Q. आप इसे A1 भी तो बोल सकते हो बिकॉज इट इज फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, राइट? चलो S2, फॉर S2 टेकिंग n इज इक्वल टू 2 हियर, सो इट विल बी P into 2 will 2P. 2 square is 4. But S2 means what? Second terms means sum of first two terms. Second term of series will be sum of first two terms. तो अगर मैं यहां से सिर्फ सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट कर दूं, then it will give first term. तो देखो A2 will be, मैंने इसके लिए आपको फॉर्मूला भी दे रखी है, सीक्वेंस फॉर्मूला बाय यूजिंग सीरीज फॉर्मूला. ऐसा हेडिंग भी दिया हुआ है Sn माइनस Sn-1. अब आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 लोगे तो यही फॉर्मूला बनेगी.
Hitting my point. चलो, what is S2? S2 is 2p plus 4q. What is S1? P plus q equal to 2p plus 4q minus p minus q. 2p minus p is p. 4q minus q is 3q. A1 भी आ गया, A2 भी आ गया, तो डिफरेंस तो मिलना ही मिलना है. D is A2 minus A1. D is, what is A2? A2 is P plus 3Q. What is A1? P plus Q. पर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है. चलो, P minus P चला गया, 3Q minus Q, 2Q. So it will be common difference for this AP. कितना इजी है. तो आज हमारे यहाँ पे ये कुल टोटल 6 सम्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा.